रूस रणनीतिक सुविधाएं तैयार कर रहा है और संशोधित यूक्रेनी नेपच्यून क्रूज मिसाइलों द्वारा संभावित हमलों से विमानन को छिपा रहा है। यह द ड्राइव प्रकाशन द्वारा रिपोर्ट किया गया था। रूस एंगल्स डीवीए सैन्य एयरबेस पर स्थित अपने Tu-95MS रणनीतिक बमवर्षकों पर एक विशिष्ट छलावरण पैटर्न लागू करता है। आधुनिक उपग्रहों के उच्च रिजोल्यूशन को देखते हुए इस छलावरण का स्पष्ट रूप से एक अलग उद्देश्य है और विकल्पों में से एक यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों से अवरक्त स्पेक्ट्रम में छलावरण करना है। नए छलावरण में बमवर्षकों की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिन पहले ही जुलाई के अंत में सामने आईं। एयर 360 क्रूज मिसाइल आधुनिकीकरण। इस साल अप्रैल में यूक्रेनी रक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर द ड्राइव के पत्रकारों को बताया कि डिजाइनर जमीनी लक्ष्यों को हिट करने के लिए नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल को संशोधित करने पर काम कर रहे हैं। परियोजना के हिस्से के रूप में अनुकूलित मिसाइल को एक नई मार्गदर्शन प्रणाली प्राप्त करनी थी, जिसे आक्रमण की शुरुआत में अभी तक विकसित नहीं किया गया था। विशेष रूप से सिस्टम को पूरा करने के लिए कुछ प्रकार के चिप्स की आवश्यकता थी, लेकिन सिस्टम पूरा होने के करीब था। जब हम ऐसा करते हैं तो नेपच्यून 360 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा। अधिकारी ने कहा, हम उसके करीब हैं। अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन ने एक जीपीएस उपग्रह मार्गदर्शन प्रणाली विकसित की है जो मिसाइल को पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक निर्देशित करती है। उड़ान के अंतिम चरण में मिसाइल का इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम पहले से लोड की गई छवि के आधार पर लक्ष्य की खोज करता है और उसे पकड़ लेता है। यदि पाई गई वस्तुएं निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं, तो मिसाइल हमले को रोक देती है। यह ध्यान देने योग्य है कि नेपच्यून एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली की मूल संरचना अधिकतम 360 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान के लिए डिजाइन की गई है, जो एंगल्स 2 एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि उड़ान सीमा को रचनात्मक रूप से बढ़ाना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। रॉकेट एक वैमानिकी टर्बोजेट इंजन EMS 400 द्वारा संचालित है, जो तरल ईंधन केरोसिन पर चलता है, इसलिए उड़ान सीमा बढ़ाने से आंतरिक टैंक या एक अतिरिक्त आउटबोर्ड का विस्तार प्रदान किया जा सकता है। नए रॉकेट का इस्तेमाल संभव है। इस साल जुलाई में क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने केप तारखानकुट पर ओलेनिवका गांव के पास विमान भेदी मिसाइल प्रणाली S-4 से कई वाहनों को नष्ट कर दिया। उस समय यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने नाम बताए बिना घोषणा की कि रूसी परिसर को एक नई यूक्रेनी मिसाइल ने निशाना बनाया है। वहीं पत्रकार यूरी बुटुसोव ने कहा कि जमीनी हमले के लिए संशोधित R-360 नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया था। मंगलवार 29 अगस्त को रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पहली बार घोषणा की कि नेपच्यून मिसाइल को मार गिराया गया है। रूसी एजेंसी ने खुद को केवल तथ्य तक ही सीमित रखा, बिना यह बताए कि मिसाइल को किस जगह और किन परिस्थितियों में रोका गया था। बुटुसोव के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपच्यून मिसाइल का संशोधन 15 मार्च 2000 को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी के निर्णय के अनुसार पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद विकसित किया गया था। और 22 क्रूज मिसाइल आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड समय में काम किया गया। मिसाइल का परीक्षण युद्ध की स्थिति में किया जा रहा है, जिनमें से एक जाहिर तौर पर क्रीमिया में लक्ष्य को भेदना था।